क्या आप जानते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा खिलाड़ी ना तो एलन मस्क है, ना बिल गेट्स है, ना मार्क ज़ुकरबर्ग, ना तो वो अमेरिका का सदर है, ना चीन का वज़ीर-ए-आज़म, बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसका नाम ज्यादातर आम लोग जानते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है रेली फ्लिंक की। वो शख्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक का मालिक और CEO है। सोचिए जरा, एक ऐसी कंपनी जो $10 ट्रिलियन से ज्यादा के असासे कंट्रोल करती है। ये रकम कितनी बड़ी है अगर आप पाकिस्तान, भारत, सऊदी अरब, यूरोप और अमेरिका के बजट मिला ले, तब भी ब्लैक रॉक के पास ज्यादा पैसा। यानी अगर रेली फ्लिंक चाहे तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। और यही वजह कि कुछ लोग उसे हिडन रूरल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में रेली फ्लिंक की कहानी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेली फ्लिंक 1952 में अमेरिका के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक यहूदी खानदान से था। फादर उसका एक छोटा सा स्टोर चलाते थे और उसकी मदर जो थी वो प्रोफेसर थी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि बचपन में लैरी आम बच्चों की तरह खेल कूद में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। उन्हें हिसाब और बिजनेस की अदम शुमार में कमाल महारत थी। वो बचपन में कहानियां सुनने की बजाय न्यूज़पेपर पढ़ते थे और अक्सर सोचते कि पैसा कैसे हरकत करता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से तालीम हासिल की और फिर MBA मुकम्मल किया। यहाँ से उनकी फाइनेंस की दुनिया में बाकायदा एंट्री हुई। लेकिन नाज़रीन, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक आने वाला था और वो सबक नाकामी के जरिए मिला। 1970 के आखिर में रेली फ्लिंक ने फर्स्ट बूस्टर इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी हासिल की और यहाँ उन्होंने बहुत तेजी से तरक्की की और बॉन्ड मार्केट के माहिर के तौर पर शोहरत पाई। उन्होंने मॉर्गेज बैंक से कोटिस के नए आइडियाज पर काम किया और कंपनी को अरबों कमाने में मदद की। लेकिन किस्मत ने एक दिन उसका बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। 1986 में एक गलत माली फैसले की वजह से उनकी कंपनी को $100 मिलियन का नुकसान हुआ। जी हाँ नाज़रीन, $100 मिलियन। ये नाकामी इतनी बड़ी थी कि तकरीबन उसका बिजनेस करियर खत्म हो गया। लेकिन लेरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऐसी कंपनी बनाएगा जहां बिजनेसमैन को उसकी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े, जहां रिस्क मैनेजमेंट सबसे अहम होगा। और यही सोच थी जिसने आगे जाकर ब्लैक रॉक को जन्म दिया। 1988 में रेली फ्लिंक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्लैक रॉक कायम किया। शुरू में ये कंपनी छोटी थी लेकिन एक वाज़ेह मकसद के साथ आई, बिजनेसमैन के पैसे को महफूज रखना और रिस्क को कंट्रोल करना। लेरी ने वही गलती दोबारा नहीं दोहराई जो 1986 में दोहराई थी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो रिस्क मॉडल्स, डेटा और एनालिसिस पर मबनी था। और नाज़रीन, यकीन मानिए कि ये आइडिया इतना कामयाब हो गया कि चंद सालों में ब्लैक रॉक दुनिया के बड़े बिजनेसमैन की पहली पसंद बन गई। और आज ब्लैक रॉक तकरीबन $10 ट्रिलियन की असासे मैनेज करती है और ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया की कोई भी बैंक या कंपनी उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। अब आप लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि ब्लैक रॉक करती क्या है। अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं, ये कंपनी दूसरों का पैसा मैनेज करती है। यानी अगर कोई मुल्क, हुकूमत या बड़ी कंपनी या आम आदमी अपनी दौलत को बढ़ाना चाहे तो वो ब्लैक रॉक के फंड में इन्वेस्टमेंट करता है और फिर ब्लैक रॉक उस पैसे को दुनिया के मुख्तलिफ कंपनियों, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और प्रोजेक्ट में लगाती है। नतीजा है कि दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज में ब्लैक रॉक का हिस्सा है। एप्पल में ब्लैक रॉक का हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट में ब्लैक रॉक का हिस्सा है, कोका कोला, टेस्ला, अमेज़न, गूगल सब में ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं। हत्ता कि दुनिया की ऑयल एंड गैस कंपनी में भी ब्लैक रॉक सरमाया लगाता है। यानी नाजरीन, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, कार चलाते हैं या ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं इन सब में ब्लैक रॉक का पैसा मौजूद है। और आप लोगों को एक बात बताऊं कि ताकत हमेशा तनाज़ात के साथ आती है। ब्लैक रॉक पर कई बार इल्जाम लगे हैं कि वो हुकूमत को अपने पैसों से कंट्रोल करता है। माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज में ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा असर है। रेली फ्लिंक ने कंपनियों पर जोर दिया कि वो माहौल दोस्त पॉलिसीज अपनाएं। कुछ लोग इसे मुस्बत कहते हैं लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस के नाम पर दुनिया की सियासत कंट्रोल करने की कोशिश है। कुछ हुकूमतें तो ये भी कहती है कि ब्लैक रॉक के पास इतनी ताकत है कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को रोक भी सकता है और पैदा भी कर सकता है। नाज़रीन, रेली फ्लिंक सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि बाज के नजदीक दुनिया की सबसे ताकतवर शख्स है। रेली फ्लिंक अपनी शख्सियत में बड़े दिलचस्प हैं। वो सख्त मिजाज नहीं बल्कि जेंटल और काम अंदाज में बात करते हैं, लेकिन उनके फैसले बेहद सख्त और दुरुस्त नताइज वाले होते हैं। हर साल वो दुनिया के CEOs को एक खत लिखते हैं और उस खत को दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और हुकूमतें इंतजार करती हैं, क्योंकि वो उस खत में बताते हैं कि अगले साल सरमायाकारी किस सिमत में जाएगी। यानी नाज़रीन, एक तरह से रेली फ्लिंक का खत पूरी दुनिया की इकोनॉमी का फोरकास्ट होता है। आज अगर कोई मुल्क मुआशी बुहरान में आ जाए तो ब्लैक रॉक के फैसले उसकी
के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन सकते हैं। अगर ये कंपनी वहाँ सरमाया लगा दे तो उस मुल्क की मईशत बच सकती है, अगर ये कंपनी पैसा निकाले तो वही मईशत तबाह हो सकती है। तो यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म, हत्ता कि अमेरिकी सदर भी ब्लैक रॉक को इग्नोर नहीं कर सकते। लिली फ्लिंट के एक बयान से आलमी स्टॉक मार्केट गिर सकती हैं या ऊपर जा सकती हैं। अब सवाल ये है कि ब्लैक रॉक का मुस्तकबिल क्या है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये कंपनी दुनिया की पहली ग्लोबल बैंक बनेगी, एक ऐसी ताकत जो हर मुल्क से बड़ी होगी। लेकिन कुछ माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर एक ही कंपनी के पास इतनी ताकत आ जाए तो ये दुनिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए खतरा भी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए हकीकत ये है कि लिली फ्लिंट दुनिया के सबसे बड़ा सरमायाकार और सबसे ताकतवर बिजनेसमैन है। तो नाज़रीन, ये थी कहानी लिली फ्लिंट और ब्लैक रॉक की, एक ऐसे शख्स जिसने नाकामी को अपनी कामयाबी की बुनियाद बनाया और आज पूरी दुनिया की दौलत उसके हाथों में है। और आखिर में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि आपके ख्याल में ब्लैक रॉक दुनिया के लिए मुस्बत ताकत है या ये हिडन एम्पायर है जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।